गुड मॉर्निंग इंडिया। आज बात करेंगे कृषि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो हैं कब मनाए गए, ठीक, और किसके लिए मनाए गए, ठीक। तो इसको ट्रिक के माध्यम से भी इसमें याद करेंगे। अच्छा, आप ये जान लीजिए कि जैसे इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। जैसे चावल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो मनाया गया 2004 में मनाया गया, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा जैसे चावल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष में मनाया गया, तो आपके ऑप्शन में दिए रहेंगे 2004, 5, 6 या 10, ठीक। तो आप याद करेंगे कुछ ट्रिक के माध्यम से। अब देखिए, अगर जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की बात करें तो इसमें सबसे मेन बात कि इसकी जो शुरुआत है या इसको डिज़ाइन जो करता है वो यूनाइटेड नेशंस करता है। आप इतना जानिए इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं कि देखिए, सबसे पहले है आपका कि चावल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो 2004 में मनाया गया। तो आप याद कैसे करेंगे कि जैसे 4 से चावल, ठीक। उसके बाद ऐसे ही आलू के लिए है, आप साथ में याद कर लीजिए कि जैसे देखिए आलू के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 8 से आलू आप याद कर लीजिए और 4 से चावल, ठीक। आप थोड़ा कोशिश कीजिए ट्रिक को समझने की, 1-2 बार अगर जो आप रिवाइज करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम कि जो 2005 है, ठीक, 2005 जो है वो माइक्रो क्रेडिट के लिए मनाया गया। तो जैसे देखिए, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है साख या कर्ज जिसको बोलते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा रिलेट करिए कि जैसे देखिए आप किसी से कर्ज ले लिए हैं, आप नहीं दे पाएंगे, ठीक। तो 5 लोगों को ले आए साथ में और मतलब मांगने के लिए, चाहे धमकाने के लिए, चाहे जैसे। तो आप इस तरह से याद करिएगा कि किसी आप एक से लिए हैं तो आप नहीं दे पा रहे हैं, तो वो मतलब 5 लोगों को ले आया आपको मारने या धमकाने के लिए, ठीक है। इस तरह से आप याद करिएगा इसको। उसके बाद देखिए 2006 के लिए है, 2006 में जो है वो मरुस्थल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया। आप इसको कैसे याद करेंगे? जैसे देखिए लास्ट में 6 है ना, तो 6 मारो, ठीक। इस तरह से आप याद रखिएगा 6 मारो। तो आप याद कर सकते हैं कि 2006 में मरुस्थल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया। उसके बाद है आपका 7, मतलब 2007 है आपका जल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। आप इसको कैसे याद करेंगे? तो जैसे देखिए 7 है ना, तो केवल सेब उसका आप रखिए कि सेब वाटर, ठीक। सेब वाटर से आप याद कर सकते हैं कि 2007 में जल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया। अब जैसे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने का मतलब ये है कि जैसे उस टाइम मतलब जल को बचाने के लिए, अब कृषि से संबंधित है तो वाटर शेड मैनेजमेंट में कहने का मतलब अगर जो बारिश का पानी है तो उसको कहीं ना कहीं रिस्टोर करके रखा जाए या फिर जल को स्वच्छ किया जाए। तो इन सब चीज़ों को मतलब ध्यान में रखा गया। उसके बाद 8 जो है वो आलू के लिए है, आप 8 से आलू याद रखेंगे। उसके बाद देखिए इसको आप कैसे याद रखेंगे कि 2009 रेसा के लिए है। तो जैसे देखिए रेसा जो होता है ना वो रेसा होता है, तो लास्ट में क्या है 9 फाइन। तो फाइन 9 मतलब रेसा जो होता है वो फाइन होता है, मतलब मुलायम सा होता है। तो आप 9 से फाइन रेसा जो होता है इस तरह से याद रखेंगे। उसके बाद देखिए आप ये 2010 में बायोडाइवर्सिटी के लिए मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो जैसे देखिए यहाँ क्या है 10 है और बायो वाले में भी ऐसे कुछ मतलब 10 सा आ रहा है ना, तो आप इस तरह से याद रखिएगा कि 10 यहाँ भी है और बायो वाले में भी 10 आ रहा है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा देख करके रिलेट करिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 जो है वो 1 के लिए मनाया गया, 11 जो है वो 1 के लिए मनाया गया। तो आप कैसे याद रखेंगे? 11 लास्ट में 1 आ रहा है तो ऐसे आप जोड़ दीजिएगा 1 से, ठीक। 1 मतलब फॉरेस्ट, ठीक। अब जैसे देखिए 11 में एक चीज़ और मनाया गया था जो कि इससे रिलेटेड नहीं, लेकिन आप याद रखिए रसायन केमिस्ट्री के लिए मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो आप इस तरह से आप इसको याद रखेंगे कि जैसे 11 है तो 1 है और रसायन भी है सेम तरह मतलब है, तो आप भी याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखिए अब है आपका 12 है यानी 12 जो है मतलब 2012 जो है सहकारिता के लिए मनाया गया। तो देखिए सहकारिता का मतलब ये होता है कि सहारा, तो 12 सहारा आप इस तरह से रिलेट करिएगा। सहकारिता का मतलब होता है कि कुछ जैसे लोग एक साथ मिल करके और कोई भी एक समिति के रूप में, जैसे दूध सहकारी समिति आप जानते होंगे, ठीक। उसमें क्या था कि कुछ लोग मिल करके दूध इकट्ठा करते थे और उस समिति से
और जगह दूध जाता था जैसे मार्केट में। तो 2012 में सहकारिता के लिए मनाया गया, उसमें सहकारिता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया गया कि साथ साथ मिल करके आप काम करें, ठीक है। कोऑपरेटिव फार्मिंग भी होता है कि जिसमें मतलब कुछ लोग अपने खेतों को इकट्ठा करके मतलब सब लोग मिल करके खेती करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है अपने आप में सब लोग बांट लेते हैं। तो 12 सहारा। अब जैसे देखिए इसमें 13 वाला भी है कोऑपरेशन यानी सहकारिता से संबंधित है, लेकिन किससे संबंधित है? जल से संबंधित है। तो थोड़ा याद रखिएगा कि 13 सहारा, ठीक, मतलब 13 सहारा जल का सहारा इसमें है कि जल को एक से दूसरे लोगों को मतलब इसमें पहुंचाया गया कि जहाँ मतलब ये था कि जल एकदम से नहीं था, जैसे राजस्थान का एरिया है तो वहाँ मतलब पहुंचाने का या मतलब एक दूसरे का साथ इसमें दिए कि जल की कमी ना हो किसी को, ठीक है। उसके बाद याद करेंगे हम इसको कि 2014 में फैमिली फार्मिंग मनाया गया, ठीक। फैमिली फार्मिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया यानी पारिवारिक खेती के लिए। अब जैसे देखिए 4 लोग परिवार के हैं, आप इस तरह से थोड़ा रिलेट करिए, 4 लोग परिवार के हैं तो अभी देखिए 2021 चल रहा है ना, तो इसमें फैमिली फार्मिंग की बहुत ज़रूरत है। फैमिली फार्मिंग का मतलब ये हुआ कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब कहीं ना कहीं मतलब खेती से जुड़े रहें और तभी इनकम होगा, क्योंकि बाहरी इनकम तो सब कुछ बंद है, ठीक। अब फैमिली फार्मिंग का मतलब ये है कि कुछ लोग जो परिवार के जो बड़े सदस्य यानी 4 सदस्य जो हैं वो मतलब बाहर काम करें, बाकी जो बचे हुए सदस्य हैं वो मतलब घर के आसपास की जो ज़मीन है वो चाहे किचन गार्डनिंग करने, ठीक। अब इसमें मतलब किचन गार्डनिंग में आप मक्का भी लगा सकते हैं, प्याज, लहसुन, उसके बाद और चीज़ें, ठीक, मिर्च, ये सब आप फैमिली फार्मिंग में किचन गार्डनिंग के रूप में आप कर सकते हैं। तो 4 लोग हैं तो 4 लोग मिल करके 14 परिवार की क्या करते हैं कि मतलब जैसे पालन पोषण कर रहे हैं, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। उसके बाद है 2015 में मृदा के लिए, तो 15 मृदा आप इस तरह से 1-2 बार कोशिश करिएगा कहने के लिए, आपको याद हो जाएगा। 2015 में मृदा के लिए जो मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अब इसमें यह है मृदा का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन ना हो मृदा में, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक खेती की जाए, ठीक, इससे संबंधित है। उसके बाद 2016 में दलहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। आप इसको याद कैसे करेंगे? 16 दलह, 16 दलह, 1-2 बार कहिए, याद हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और देखिए 2017 में पर्यटन के लिए मनाया गया, ठीक। 2017 में पर्यटन, तो जैसे देखिए सेवन है, सेवन पर्यटन, सेवन पर्यटन 1-2 बार कहिए। लेकिन अब यहाँ सेवन का मतलब सेवन सेव वाटर वहाँ आप देख लिए हैं ना, लेकिन यहाँ पूरा आप देखिएगा सेवन पर्यटन, ठीक। तो 2017 में पर्यटन के लिए मनाया गया। उसके बाद देखेंगे 2018 में, ठीक, 2018 में जो आपका मनाया गया वो मिलेट्स के लिए मनाया गया राष्ट्रीय पर्व। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2018 में कोई नहीं मनाया गया, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 2018 में कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कोई नहीं मनाया गया, इसमें केवल मिलेट्स के लिए मनाया गया राष्ट्रीय पर्व। मिलेट्स का मतलब जो मोटे अनाज होते हैं उनके लिए मनाया गया राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व का मतलब यहाँ अपने इंडिया में ही मनाया गया था, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं मनाया गया। उसके बाद देखिए 2019 है, तो भैया देखो भाषा में 19-20 होता रहता है तो उसको आप माइंड में करिएगा, ठीक है। तो देखिए आप इसको कैसे याद रखेंगे? 2019 में स्वदेशी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जोर दिया गया कि आप जो इंडिजीनियस लैंग्वेज है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ठीक, स्वदेशी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करें। तो 2019 में। अब देखिए 2020 जो है वो प्लांट हेल्थ से रिलेटेड है, प्लांट हेल्थ से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया, लेकिन अच्छे से नहीं मनाएगा। अभी देखो 2021 में क्या है, ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, ठीक, लेकिन वही 2021 में अगर जो आप अच्छे से प्लांटेशन किए होते, प्लांट्स हेल्थ पे ध्यान दिए होते, पौधों के हेल्थ पे ध्यान दिए, साथ साथ अपने हेल्थ पे तो आप ध्यान दिए, कोरोना आया, लेकिन प्लांट्स के हेल्थ पे नहीं ध्यान दिए, ठीक है। तो खैर ठीक है, अब आप प्लांट्स के हेल्थ पे ध्यान दीजिए। तो 2020 में प्लांट्स के हेल्थ पे ध्यान गया। उसके बाद 2021 में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया। तो जैसे देखिए 2021 में बात क्या आई कि आप इम्यूनिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, तो उसके लिए इम्यूनिटी आप कैसे बढ़ा सकते हैं? फ्रूट खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, लीफी वेजिटेबल्स खाइए, तो इम्यूनिटी थोड़ा ऐसे बढ़ेगा। अब फ्रूट्स में है तो आप सेब वगैरह खाइए तो इम्यूनिटी बढ़ाइए। इसमें ये चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फल और वेजिटेबल्स खाएं। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मतलब किस में मनाया गया? 2021 में। फिर आप 22 को कैसे याद करेंगे? ये जो फिश एंड एक्वाकल्चर है
तो 22 फिश एक दो बार कहिए, याद हो जाएगा, 100% याद होगा 22 फिश। अब देखिए इसमें एक्वाकल्चर आप जानते होंगे, तो एक्वाकल्चर में बहुत सी चीज़ें आती हैं, इसमें मछली पालन तो आता ही है और साथ ही साथ क्रस्टेशियंस, ठीक, क्रस्टेशियंस का मतलब ये होता है, या मोलस्कस, इन सब का भी पालन किया गया। मोलस्कस का मतलब होता है घोंघा, और क्रस्टेशियंस का मतलब होता है जैसे केकड़ा, ठीक, या फिर प्राण का मतलब क्या होता है, झींगा पालन भी इसी से संबंधित है, एक्वाकल्चर में ही है, ठीक। उसके बाद देखिए 2023 में मिलेट्स के लिए मनाया जाएगा, ठीक, और 2022 में भी फिश एंड एक्वाकल्चर के लिए मनाया जाएगा। अभी 2022 आया नहीं है, लेकिन मनाया जाएगा फिश और एक्वाकल्चर में, जिसमें मतलब मछली पालन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, या फिर एक्वाकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2023 में मिलेट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आया, ठीक। यहाँ आप 2018 में देख लीजिए कि 2018 में मिलेट्स के लिए राष्ट्रीय पर्व जो नेशनल मतलब इंडिया लेवल पे ही मनाया गया, लेकिन 2023 में जो है वो मिलेट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान दिया जाएगा कि मोटे अनाजों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाए, ठीक है। तो इसका जो पिक्स है, ठीक, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे एग्री कोचिंग उत्तर प्रदेश के नाम से ही है, आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, जिस पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ इसका पिक्स मिल जाएगा। और कमेंट्स आप ज़रूर करिए, लाइक करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन कमेंट्स करिए कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा, वो आप ज़रूर बताएं। तो चलिए, थैंक यू, ओके, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।